आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीनियस के बारे में जो कि अपनी इनोवेशन और फार साइटेड विजन के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन ला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ आयरन मैन मतलब इलन मस्क की। इन्हें आप ह्यूमन रेस की सेवियर भी बोल सकते हैं। आज वर्ल्ड की कुछ अमेजिंग कंपनीज जैसे कि स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, पेपाल, हाइपलूप जैसे और भी कुछ कंपनीज के पीछे इन्हीं का हाथ है। आप सोचेंगे कई लोग तो एक कंपनी को सही से मैनेज नहीं कर पाते, पर इलॉन एक अकेला इंसान इतनी सारी कंपनीज को सक्सेसफुली कैसे मैनेज करते होंगे। इसका रीज़न है इलॉन का काम के प्रति पैशन। जहाँ एक नॉर्मल इंसान वीक में 48 आवर्स काम करता है, वही इलॉन कई सालों से वीक में 100 आवर्स तक काम करते आ रहे हैं। इतने घंटे काम करने के बाद भी वो कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए भी निकाल लेते हैं। आज हम उन्हीं की जर्नी चाइल्डहुड से लेके स्पेस एक्स तक पूरा डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, क्योंकि वो खुद एक बुक लवर है और वो मानते हैं कि दूसरे सक्सेसफुल लोगों का लाइफ बायोग्राफी पढ़ के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, उनका ही ऐसे और भी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जानने के लिए कि जो आज उन्हें इतनी सक्सेसफुल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलॉन का जन्म 1971 साल में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी माँ एक कनेडियन मॉडल और डाइटिशियन थी और पापा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ एक पायलट। 1980 में जब इलॉन 9 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। तब इलॉन अपने पापा के साथ रहने का डिसाइड किए, जिस डिसीजन का पछतावा उनको बाद में हुआ। इसके अलावा भी इलॉन का 2 छोटे भाई बहन भी हैं, जिनका नाम है किम्बल और टॉस्का। उनका चाइल्डहुड मुश्किलों से भरा था। बचपन से इलॉन को स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो उनको कुछ लड़कों ने ऐसा मारा और सीढ़ियों से गिराया कि उनको कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। इस वजह से उनका कोई दोस्त भी नहीं था, तो वो अपना ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने में लगा देते थे। बचपन में उनको आइजैक एसिमोव का बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और शायद इसीलिए उनको टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना इंटरेस्ट आया। उनको बुक्स पढ़ना इतना ही पसंद था कि कभी कभी तो वो 10 से 15 घंटा दिन के बुक्स पढ़ने में ही लगा देते थे। और ऐसा नहीं था कि वो बुक्स को सिर्फ पढ़ते थे, बल्कि 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर के साथ मिला हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मैनुअल बुक पढ़ के कोडिंग सीख ली। और इस नॉलेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम डेवलप कर लिया, जो कि उन्होंने बाद में कंपनी को $500 में बेच भी दिया। इस पैसों से उन्होंने अपना स्कूल फीस भी भरा था। 17 साल की उम्र में 1989 में उन्होंने अपना हाई स्कूलिंग साउथ अफ्रीका से कंप्लीट करके कनाडा अपनी माँ के पास रहने चले गए और यहाँ की सिटीजनशिप भी उन्हें मिल गई। यहाँ पे उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी किए। फिर बहुत स्ट्रगल के बाद वो 1992 में यूएस अपने आगे की पढ़ाई करने शिफ्ट हो गए, बिना किसी के हेल्प लिए। वो मानते थे कि अमेरिका ही वो जगह है जहाँ वो अपने सपने पूरे कर सकते थे। यूएस में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स की बैचलर्स डिग्री हासिल की। फिर 1995 में उन्होंने अप्लाइड फ़िज़िक्स के ऊपर पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, पर 2 दिन के अंदर ही पीएचडी छोड़ दी, क्योंकि उनको खुद का अपना एक बिज़नेस करियर बनाना था। इस वक्त वर्ल्ड में इंटरनेट बूम चल रहा था, तो वो अपना सारा ध्यान इस तरफ लगा देते हैं। और इसी साल वो अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 लॉन्च करते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। Zip2 को 1999 में कंपैक्ट नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया $307 मिलियन में, जिसमें से इलॉन को $22 मिलियन का शेयर मिला। अब तक इलॉन एक मल्टी मिलियनर बन चुके थे, पर इसी से भी वो संतुष्ट नहीं थे। ये तो उनकी जर्नी की एक छोटी सी शुरुआत थी बस। एक दिन इलॉन एक बैंक के सामने लंबी सी लाइन देखते हैं और इसी से उनके दिमाग में X.com का आइडिया आता है। उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 से मिला हुआ कुछ पैसा इस कंपनी के पीछे लगा देते हैं। इलॉन की कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन केवल एक ईमेल के द्वारा करती थी। पहले तो सबने इलॉन के इस आइडिया को फ्लॉप बताया, पर इलॉन को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और बाद में ये कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती है। फिर X.com को और एक कंपनी के साथ मर्ज करके पेपाल का शुरुआत हुआ। बाद में इस कंपनी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण 2002 में इलॉन ने पेपाल को eBay को $1.5 बिलियन में बेच दिया, जिसमें से इलॉन को $165 मिलियन का शेयर मिलता है, जो कि इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे 11.7% शेयर के साथ। और फाइनली 2002 में इनको यूएस की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। पेपाल की डील फाइनल होने के कुछ महीने पहले से ही वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने लगे थे।
जो कि था इंसानों को मार्स में बसाने की, जिसके लिए उनको रॉकेट्स का ज़रूरत था। तो इस वजह से वो रशिया जाते हैं और वहाँ रशियन से उनको एक रॉकेट भेजने का प्राइस $8 मिलियन बताते हैं। इलॉन को ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, तो वो मीटिंग से उठ के खाली हाथ ही वापस अमेरिका आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुद ही इससे चीप और एडवांस रॉकेट्स बनाएंगे। इसी से शुरुआत होती है स्पेस एक्स की। उस टाइम उनको स्पेसक्राफ्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, तो बहुत लोगों ने तो उनका मजाक भी मनाया था। फिर भी उन्होंने अपनी ज़िद पक्की की और ये बोल्ड स्टेप उठाया, पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन के जो कि अपना खुद का रॉकेट्स बनाने वाला था। फिर बहुत सारे एरोनॉटिक्स का बुक्स पढ़ के साथ ही अपनी टीम के हेल्प द्वारा रॉकेट बनाना चालू किया। अपनी ये पहली रॉकेट बनाने के वक्त थी 2003 में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट किया, जिसका मोटिव था कॉस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का। इसके बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट बना के रेडी किया, जितना प्राइस रशियंस ने बताया था उससे सिर्फ 20% प्राइस में। पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक के बाद एक रॉकेट टेस्टिंग फेल हो रहा था। एक टाइम ऐसा आया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि उनका दोनों कंपनी डूबने वाली थी और उनके पास बस इतना ही पैसा था कि वो बस एक कंपनी को बचा सकते थे। पर उन्होंने दोनों कंपनीज़ में इक्वली इन्वेस्ट किया और इसी से अपनी 4th रॉकेट को भी लॉन्च किया, जो कि बहुत रिस्की था उनके लिए 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद, पर उनका ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है। स्पेस एक्स की कामयाबी देख के नासा ने भी इन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब तक टेस्ला मोटर्स का भी बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा था। इनके और भी कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए कई सारी जगहों पे वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है। हाइपरलूप 1 जो कि एक नई तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए हम 700 माइल्स का डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो कि अपाहिज मरीजों के लिए ब्रेन मशीन्स तैयार कर रही है, जिसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसी हर काम कर पाएंगे। ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है। साथ ही स्टारलिंक जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे, जिसके ज़रिए पूरे दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप इलॉन मस्क के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे उनका ये बुक बाय एशली वैंस से, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट। धन्यवाद।